वही ना कि आपने फार्मास्यूटिक्स पढ़ना है तो हम उसको पढ़ लेते हैं साथ के साथ। अच्छा जी, कल हमने इसको छोड़ दिया था और इसे अगले लेक्चर को हमने पढ़ लिया था। वजह ये थी कि ये थोड़ा सा लंबा हो जाता, इसके 2 हिस्से करने पड़ गए। हम हाँ जी, हाँ जी, हम यही कह रहे हैं और इसी पे बात हो रही है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग्स, यानी कल हमने एरिथमिया पढ़ा था कि या तो हमारा दिल बहुत स्लो हो जाता है या बहुत तेज हो जाता है। तो उसको फिर हमने एक ऐसा ग्राफ बनाकर भी हमने उसको जो है ना किया था प्रेजेंट। क्या किया था कि हमने मतलब एक ग्राफ बनाया था कि अगर हमारा जो जीरो फेज है उसमें हमारे क्या होता है, डीपोलराइजेशन हो रही होती है और उसमें क्या हो रहा होता है, सोडियम आयन जो हैं वो आ रहे होते हैं ब्रेन से और ऐसे नोड के ऊपर आकर उनको क्या स्टिमुलस करते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्शन करो। ठीक है, फिर यहाँ पर जो पहली फेज है, फेज 1, वहाँ पर क्या होता है, पोटाशियम निकलना शुरू होता है और हार्ट रिलैक्स होना शुरू होता है। साथ ही कैल्शियम साहब एंट्री मारते हैं तो क्या करते हैं, ये फेज 2 होता है और इसमें क्या करते हैं, वो दोबारा से एक स्ट्रांग कंट्रैक्शन देते हैं जिस हमारे वेंट्रिकल्स को, और वो बड़े जोर से पंप करते हैं। जितना वो मतलब जोर लगाते हैं पंप करने में, उतना ब्लड जो है हमारे पूरी बॉडी में चला जाता है। फिर एक सॉरी, इसको फेज, कौन सी फेज है, 3 फेज में क्या होता है, रिपोलराइजेशन हो रही होती है एक तो, और दूसरा क्या होता है कि पोटाशियम आयन जो है वो तेजी से भाग रहे होते हैं बाहर। ठीक हो गया, हमने ये कल पढ़ा था। अब हमने पढ़ना है कि इसकी कितनी क्लासेस हैं। आपको अगर आपके पास सवाल आ जाता है कि क्लासिफिकेशन लिखें एंटी एरिथमिक ड्रग्स की, तो आपने इस तरह क्लास लिखनी है। क्लास 1 में आपने लिखना है फेज 0 वाला काम, यानी कि क्लास 1 क्या कर रही है, सोडियम चैनल ब्लॉक कर रही है, ये वाला। ठीक है, फेज 0 होगा। क्लास 2 क्या कर रही है, इसमें बीटा ब्लॉकर होते हैं हमारे पास, और क्लास 3 में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं जो कि फेज 3 पे एक्ट करते हैं, और जो क्लास 4 है उसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं जो कि फेज 2 पे एक्ट करते हैं। क्लास की नंबरिंग ये वाली देनी है जो आपकी बुक ने दी है। अगर आपने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पहले लिख दिया और सोडियम चैनल ब्लॉकर आखिर में लिख दिया या दरमियान में लिख दिया, तो आपके एग्जामिनर ने क्या करना है, उसने ऐसे कर देना। उसने क्यों करना है, उसने कहना है कि भाई स्टूडेंट को इतनी अकल नहीं है कि ये क्लास की जो डिवीजन है वो इस तरह है। ठीक हो गया। तो क्योंकि आपको पढ़ाने का जो मकसद होता है या आपके पढ़ने का जो मकसद होता है वो यही होता है कि हमें ये चीज़ सिखाई जाए ताकि हम पेपर में जो लिखें तो उस पर बजाय इसके कि एग्जामिनर गुस्से हो, उसको खुशी हो कि यार बच्चा पढ़ा लिखा है। वो अगर उसने 1 नंबर काटना भी है किसी गलती का तो क्या, चल कोई। ठीक हो गया। अच्छा, ये 4 क्लासेज हैं, इसमें हमने 2 क्लास की मेडिसिन पढ़नी है और 2 की ऑलरेडी पढ़ रखी है। ठीक हो गया। तो पहले क्लास जो सोडियम चैनल ब्लॉकर है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके साथ हम करेंगे पोटेशियम चैनल ब्लॉकर को डिस्कस। तो आपकी बुक में भी मजे की बात है कि ये दोनों ही डिस्कस की गई हैं, इसके अलावा 2 जो बाकी हैं उनको पता है कि हम पहले पीछे पढ़ आए हैं। ठीक हो गया। क्यूनिडेन को हम कहते हैं कि इट्स या इट इज क्लास 1 सोडियम चैनल ब्लॉकर ड्रग। तो हम इसकी तारीफ में लिख देते हैं, चलें इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, हम लिखते हैं कि इट्स सोडियम चैनल क्लास 1 सोडियम चैनल ब्लॉकर। ठीक हो गया। अच्छा, आगे हम आपको पता है कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल फार्माकोकाइनेटिक्स लिखने होते हैं, तो हम उसकी हेडिंग देंगे। हेडिंग देंगे और पहले पहले क्या लिखेंगे हम, दिस ड्रग इज, यही लिखेंगे ना, हैं, टेकन ऑरली, या हम कह सकते हैं कि दिस ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड ओरली, या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि इज वेल अब्जॉर्ब्ड आफ्टर एडमिनिस्टर्ड ओरली या ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम कहते हैं दिस ड्रग इज वेल एब्जॉर्ब्ड, क्योंकि पहला हमारा ए है ना, याद है ना, ए फिर क्या है डी, फिर एम, फिर ई। ठीक हो गया। तो वेल एब्जॉर्ब्ड, इसको आप जो मर्जी लिख लो, व्हेन
एडमिनिस्टर्ड ओरली या वेल अब्जॉर्ब आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन या आफ्टर टेकन ओरली, जो मर्जी लिख दो, लेकिन आपको भी और सामने वाले को भी समझ आनी चाहिए कि लिखना क्या चाह रहा है। आफ्टर टेकन ओरली, ठीक है, मैंने आप वाला लिख दिया, बुक ने लिखा हुआ है कि एडमिनिस्टर्ड ओरली, ठीक हो गया। फिर हम कहते हैं दिस ड्रग इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी, ठीक हो गया। फिर हम कहते हैं दिस ड्रग इज मेटाबोलाइज्ड बाय लिवर, ठीक है। फिर हम कहते हैं दिस ड्रग एक्सक्रीटेड या एलिमिनेटेड, जो आप लिख सकते हो, बाय या थ्रो, जो आपको इजीली लिखना है, यूरिन, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें आना है फार्माको डायनामिक्स पे। कहाँ पे आना है? यानी कि डबल लिख दिया मैंने, यानी कि मोड ऑफ एक्शन, ठीक है। अब जैसे हमने पढ़ा है यहाँ पर कि जैसे ही सिग्नल आते हैं, जैसे सोडियम आयन आते हैं, ऐसे नोड को स्टिमुलस करते हैं, जिस तरह हम कभी कभार किसी दोस्त को, किसी बच्चे को चुटकी काटते हैं, वो इस तरह आके स्टिमुलस करते हैं। चुटकी काटने का मतलब होता है स्टिमुलस करना, यानी किसी को छेड़ना। आके उसको स्टिमुलस देते हैं तो डीपोलराइजेशन शुरू होती है। हमने कहा था कि ये जो रेस्टिंग फेज है ना जी, ये वाली रेस्टिंग फेज, ये वाली और ये वाली, ये दोनों का कल हमने एक नाम दिया था, याद है? रिफ्रैक्टरी पीरियड कहा था हमने। वो पीरियड सिर्फ ये वाला होता है, यहाँ तक रेस्टिंग और यहाँ तक रेस्टिंग, ये वाला पीरियड एक्शन पोटेंशियल है। एक्शन पोटेंशियल जब स्टार्ट होता है, सोडियम आता है तो डीपोलराइजेशन शुरू करा देता है। जैसे डीपोलराइजेशन शुरू होती है तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, यही है ना, हमने यही पढ़ा। अच्छा, अब सोडियम आयन धड़ाधड़ आ रहे हैं और डीपोलराइजेशन अपना धड़ाधड़ हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन धड़ाधड़ हो रही है। अब जहां मेरे दिल को 72 टाइम धड़कना है 1 मिनट में, वो 120, 30, 40, 50 पे धड़क रहा है, ठीक है। तो अब हमने तो मतलब मेडिसिन देनी है, लेकिन जो हार्ट स्पेशलिस्ट होंगे वो जब इसकी ईसीजी करवाएंगे और ईसीजी जब आ रही होगी इस तरह, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो फिर उसको देख लेंगे ईसीजी में कि ये रिपोलराइजेशन में इशू आ रहा है, या ये जो माइल्ड या स्लो रिपोलराइजेशन में इशू आ रहा है, या इधर ये जो रैपिड रिपोलराइजेशन है यहाँ पे इशू आ रहा है। तो उस तरह से वो आपको क्या करेंगे, दवाई लिख देंगे, ठीक है। आपके पास जब पेशेंट आता है इस कंडीशन में, आपको पता है, आपने पढ़ रखी है, आपके पास मेडिकल स्टोर पे पेशेंट आ गया, आप देख रहे हो कि उसकी हार्ट बीट 120 है, और उससे आप पूछते हो तो उससे पहले वो कहता है कभी बिल्कुल ही कम धड़कता है, कभी, तो आप समझते हो कि ये एरिथमिया का ही कोई इशू है, आप उसको एक आधी गोली दे सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो हमारे पास देते हैं, मोस्टली जो हमारे ये सिंपल यहाँ ग्रेजुएट्स बैठे होते हैं हमारे जो हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं होते, वो हमें ये वाली देते हैं, ठीक है। इंडिराल के नाम से ये दवाई आती है और ये वाली देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम मोड ऑफ एक्शन लिखेंगे, दिस ड्रग एक्स फेज 0 एंड ब्लॉक सोडियम चैनल। कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे, दिस ड्रग एक्स ऑन फेज। अच्छा बेटे, एक और बात, फेज 0 जब आप लिखोगे ना तो इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखोगे, ठीक हो गया। फेज 0 एंड ब्लॉक सोडियम चैनल, ठीक है। फिर हम लिखेंगे 10, बच्चे भी शोर करने इस टाइम आ जाते हैं। 10 इट प्रिवेंट एंट्री ऑफ सोडियम इनटू द सेल। 10 इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सोडियम आयन। जब आप Na लिखेंगे तो इसका कोई मकसद नहीं है, चलें ज़्यादा सोडियम कह सकते हैं। जब आप इसके ऊपर प्लस लगाएंगे तो ये सोडियम आयन बन जाएगा। Thus it blocks the entry of sodium ion into the cell, as a result क्या होगा?
इनहिबिशन इनहिबिट्स डीपोलराइजेशन, इधर लिखा जाएगा इनहिबिट्स, या आप एज अ रिजल्ट इट भी लिख सकते हो, इट इनहिबिट्स डीपोलराइजेशन। ठीक हो गया। जब डीपोलराइजेशन इनहिबिट हो जाएगी तो क्या होगा, टैकीकार्डिया खत्म हो जाएगा, यानी हार्ट स्लो हो जाएगा। दस इट डिप्रेस कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द मसल, दस इट डिप्रेस contractility of the muscle। पहले आता है जब सोडियम आयन सेल में आता है, ठीक है, फिर जब डीपोलराइजेशन को इनहिबिट करता है तो मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है, डिप्रेस हो जाती है। डिप्रेस कहते हैं ना कि किसी चीज में मतलब स्लो हो जाना, डिप्रेशन जैसे हमने पढ़ा था, यानी स्लो हो जाना। तो ये डिप्रेस कर देता है किसको, also decrease excitability and automaticity, also decrease excitability and automaticity। यानी जैसे ही आयन, मिसाल के तौर पर हमने दिल बनाया था, यहाँ पर हमने बना दिया था क्या बना, एसिनोड। वो जैसे सोडियम आयन आके इसको स्टिमुलस देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और इसको एक्साइट कर देता है, किसको, परकंजे फाइबर को। हमने पढ़ा था फिजियो में। अब क्या होता है कि जैसे ये उसको डिप्रेस करता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को, यानी इसका दिल को का धड़कना ऐसा करता है, साथ ही ये क्या करता है, डिक्रीज कर देता है एक्साइटेबिलिटी को, यानी जो एक्साइटेशन परकंजे फाइबर में आती थी, और साथ ही ऑटोमेटिसिटी जो खुद कार निजाम से चल रहा है दिल, उसको भी क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। फिर क्या करता है जी, एंड कंडक्शन वेलोसिटी एंड कंडक्शन वेलोसिटी। कंडक्शन कहते हैं कोई काम आपके जिम्मे है ना, वो आप कर रहे हो तो आप वो काम कंडक्ट करते हो, ठीक है ना। मतलब कि हम कहते हैं कि यार ये आप टेस्ट कंडक्ट करा दो, ठीक है, वो आप ये जो काम इसके जिम्मे है, सोडियम आयन इधर आते हैं, परकंजे फाइबर को क्या करते हैं, एक्साइट करते हैं, तो वो उसके काम जिम्मे है, क्या काम जिम्मे है, कॉन्ट्रैक्ट करना या रिलैक्स करना, तो उसको क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। इसके यूजेस लिखेंगे जी, यहाँ लिखते हैं यूजेस। दिस ड्रग इज यूज्ड टू ट्रीट, बस ये पहले लफ्ज ये वाले याद रख लें, दिस ड्रग इज यूज्ड टू ट्रीट, हर जगह पे आपने लिखना है। क्या लिखना जी, अ वैरायटी ऑफ एरिथमियाज, यानी यहाँ से हम ये भी समझ लेंगे कि इसमें ज्यादा एरिथमियाज की वैरायटी को ट्रीट किया जाता है। यानी आप टैकीकार्डिया वाले को भी देंगे, ब्रैडीकार्डिया वाले को भी देंगे, लेकिन जब आप ईसीजी को देखेंगे और यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि डीपोलराइजेशन वाले फेज में, फेज 0 में इशू आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके जो एडीआर लिखा हुआ है वही, हाँ जी, यानी नाजिया कह लो, वॉमिटिंग कह लो, डायरिया कह लो, और एक और चीज हमने पढ़ी थी कि हेडेक होगा। जब भी कभी कोई दवाई आप इस तरह की खाएंगे तो आपको हेडेक होगा। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ आ गई। अच्छा, अब आप इसकी तस्वीर बना लें और हम नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसको इधर ही लिख देते हैं, उसके फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़े रहेंगे, हम डायनामिक्स लिख लेंगे। बनाएं तस्वीर, फिर उसको हम शुरू करते हैं। हो गया, हो गया। इधर वो डस्टर छुपा के बैठी हो। अच्छा, दूसरी दवाई का क्या नाम है, एमायो डारोन, ऐसे है ना जी। अच्छा, अब यहाँ पर हमने इसमें चेंज करना है और हमने कहना है दिस इट्स अ क्लास, चले हम बाद में लिखते हैं, पहले ये वाला करते हैं।
ठीक हो गया। हम क्या कहेंगे, इट्स अ क्लास 3 है ना जी, यानी पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स या किसी की भी फार्माकोकाइनेटिक्स सेम ही है, हम सेम ही पढ़ते आ रहे हैं। अलबत्ता इसकी जो मोड ऑफ एक्शन है वो जरा डिफरेंट है, हम वो पढ़ते हैं। दिस ड्रग एक्ट्स ऑन थर्ड फेज ऑफ कार्डियक एक्शन पोटेंशियल। हम लिखेंगे दिस ड्रग एक्ट्स ऑन, थर्ड को आप यूं भी लिख सकते हैं और बेहतर तो ऐसे ही है, साथ इन्वर्टेड कामास डाल देते हैं, फेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल। अभी मैंने बताया, अगेन बता देता हूँ कि मैंने कहा कि ये वाला जो रेस्टिंग फेज है, दोनों इनको हम रिफ्रैक्टिव पीरियड कहते हैं, जबकि ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, एक्शन पोटेंशियल है। तो ये ड्रग क्या करती है, ये ड्रग एक्ट करती है कहाँ पर, थर्ड फेज ऑफ कार्डियक एक्शन पोटेंशियल एंड इनहिबिट रीपोलराइजेशन। मैंने यहाँ पे कार्डियक नहीं लिखा ना, चले हम कार्डियक एक्शन पोटेंशियल अगेन लिख देते हैं। एंड इनहिबिट्स रैपिड रीपोलराइजेशन। रैपिड आपने लाजमी लिखना है तीसरे फेज में, ठीक है बेटे, रैपिड रीपोलराइजेशन। ठीक हो गया। आगे हम कहते हैं जी, एज अ रिजल्ट इट काज इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एज वेल एज इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। एज अ रिजल्ट it cause increase in repolarization या एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल क्यों आएगा, रिपोलराइजेशन आएगा। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, it cause increase the duration of action potential। as well as effective refractory period। अब कैसे होगा, जिस तरह ये वाला जो रिपोलराइजेशन को इंक्रीज करेगा, तो ये जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, क्योंकि यहाँ भी तो रिपोलराइजेशन हो रही है ना, इसको भी तो थोड़ा सा खींचेगा, इसको भी खींचेगा। तो एक्शन पोटेंशियल फर्स्ट करें पहले हो रहा है 1000 के सेकंड के 1000 इसे बनाए तो 8 हिस्सों में होता है ना, तो अगर वो पहले हो रहा है 8 हिस्सों में या 4 हिस्सों में हो रहा है, तो उसको हम बढ़ा के 8 तक ले जा सकते हैं, 10 तक भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो उसका जब ड्यूरेशन बढ़ेगा एक्शन पोटेंशियल का, तो ये वाला जो रेस्टिंग कंडीशन है जिसको हम रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं, क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टरी पीरियड, तो ये क्या होगा, ये भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हार्ट जो है वो रेस्ट की कंडीशन में ज्यादा रहेगा। पहले तो मतलब कि पंप ज्यादा कर रहा है ना, तेज तेज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जब हम उसको पोटेशियम चैनल बुलाकर देंगे तो हार्ट रेस्ट की कंडीशन में ज्यादा देर रहेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टरी पीरियड, जो रेस्ट की कंडीशन होती है। ठीक हो गया। फिर हम कहते हैं जी, हम इसको रेस्टिंग पीरियड वेयर हार्ट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस। रिफ्रैक्टरी पीरियड को क्या कहते हैं, रेस्टिंग पीरियड वेयर हार्ट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस। जो स्टिमुलस यहाँ ना होता है ना ऐसे नोट पे, उसको क्या करता है, वो फिर स्टिमुलस को क्या करता है, रिस्पॉन्स नहीं करता। क्यों नहीं करता, पोटेशियम जो बाहर भाग रहे होते हैं, हमने उनको रोक दिया। जब पोटेशियम बाहर भागेंगे नहीं, रिपोलराइजेशन होएगी नहीं, तो फिर ऊपर से जो मर्जी आके कुछ कहता रहे, हमने कहाँ सुननी है। तो हम रिफ्रैक्टिव पीरियड को क्या कहते हैं, रेस्टिंग पीरियड वेयर हार्ट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस। ठीक है, लिख दूं या ऐसे समझ आ गया, लिख दूं, चलें। रेस्टिंग पीरियड वेयर हार्ट, रिफ्रैक्टिव पीरियड कौन सा पीरियड है जी, रेस्टिंग पीरियड वेयर हार्ट डज नॉट, चलें इधर ही लिख लेते हैं, वेयर हार्ट does not respond to
तो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस होना चाहिए वैसे तो, ये कहाँ यहाँ लिखा है टू अ स्टिमुलस, टू अ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस। ठीक है बेटे, यहाँ तक बात समझ आ गई। अच्छा, अब हम इसके क्या कहते हैं, हम इसके यूजेस लिखते हैं। जैसे हम ऑलरेडी लिखते हैं कि दिस ड्रग इज यूज्ड टू ट्रीट एरिथमियाज। ठीक है, और इसके एडीआर में ना एक चीज लिखी हुई है, एडीआर में एक चीज लिखी हुई है, स्किन डिस्कलरेशन लिखा हुआ है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, एक और बड़ी फोटो सेंसिटिविटी, नजर आ रहे हैं इसके एडीआर? अच्छा, लिखे तो बहुत सारी चीजें, लेकिन हम वो पढ़ रहे हैं जो इसके साथ क्या कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं। अच्छा, स्किन डिस्कलरेशन क्यों होती है? देखें, ये जो दवाई है ना आपकी, ये वाली, इसमें आयोडीन होता है। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो रिजेंबल कर रहा होता है थैरोक्सिन की तरह। थैरोक्सिन एक दवाई होती है, शायद हम आगे पढ़ें, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि चैप्टर आपके है कि नहीं। जिसके थायराइड बढ़ जाता है ना, उसको थैरोक्सिन दवाई खिलाई जाती है, मतलब कि सारी जिंदगी खाते रहो, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें भी आयोडीन होता है। ठीक है, ये जो हमें थायराइड गिलहड़ होता है, ये आयोडीन की कमी से होता है। आप तो नहीं पैदा हुए होंगे जब एक कंपेन चली थी प्रॉपर के आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल करें ताकि आपको गिलहड़ की बीमारी से बच सकें। ये मतलब हम छोटे थे तब, आप पैदा नहीं हुए होंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें आयोडीन होता है जो थैरोक्सिन से रिजेंबल कर रहा होता है। तो आयोडीन की जो अकोमोडेशन होती है स्किन में, उससे क्या होती है, स्किन डार्क होती है। ठीक है, तो स्किन डिस्कलरेशन, फोटो सेंसिटिविटी, मसल वीकनेस, डिजनेस, फोटो सेंसिटिविटी, मसल वीकनेस। देखें, मसल की वीकनेस ऑटोमेटिकली होनी है। डिजीनेस लिख लें, ड्रोजीनेस लिख लें, और जो आप मर्जी लिख लें। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जामिनर ने यहाँ कुछ भी नहीं करना, वो या तो यहाँ देखेगा या फिर यहाँ देखेगा। यहाँ भी वो शायद ना देखे, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, पेपर के भरे पड़े होते हैं बोरे, उनके पास टाइम नहीं होता। वो यहाँ देखते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है कि ये ड्रग जो है तीसरे फेज पे एक्ट करके कार्डियक एक्शन पोटेंशियल को क्या करती है, इनहिबिट करती है, किसको, रैपिड रिपोलराइजेशन को। फिर एज अ रिजल्ट क्या होता है, एज अ रिजल्ट ये होता है कि इट काज इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। एक तो ये कर देती है, दूसरा क्या करती है, एज वेल एज इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, रिफ्रैक्टिव पीरियड को भी बढ़ा देती है। ठीक हो गया, चलें इसको बंद करें, फिर आपको मजे की बात